अजहर, अवाम की ताकत इन सब ताकतों से ज्यादा बड़ी है। माजी में मियां साहब के साथ जो कुछ होता रहा, उन्हें सिंपैथी मिलती रही अवाम की, लेकिन अब की बार जब वो आ रहे हैं तो अवाम की सिंपैथी नहीं है उस तरह से, क्योंकि 16 माह की जो नून लीग की पीडीएम की हुकूमत थी उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, वोट बैंक मुतासिर हुआ, मकबूलियत मुतासिर हुई, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल यही बात की, जो महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। इस महंगाई को अगर काबू पाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। और जो नवाज शरीफ दुबई फिर रहा है या सऊदीया गया, तो वो मेरा ख्याल है वो उस महंगाई पे काबू पाने के लिए एक हिकमत अमली के तहत ही गए हैं। अब ये अवाम की आप बात करती हैं तो 2018 में यही अवाम थी जिसने नवाज शरीफ को वोट दिया था। और जो इल्जामात लगते हैं कि आरटीएस बिठाकर इमरान खान साहब को लाया गया, पंजाब में फिर भी सबसे मकबूल या सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो नून लीग को लगी, मिली, लेकिन उसके बावजूद पंजाब को नहीं हुकूमत मिली। आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है अजहर कि जैसे कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है, यानी कोई ये बात तयशुदा है। मतलब जैसे अब नवाज शरीफ साहब है, वो पाकिस्तान के बिहाफ पे कैसे कोई बात कर सकते हैं जाके कि पाकिस्तान ये करेगा, आप बशर्ते कि हमें इस तरह मदद करें। अब अभी तो उनकी हैसियत वजीर आजम की नहीं है, वजीर की नहीं है, कोई हुकूमती हैसियत उनकी नहीं है। तो जाहिर है जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो उन्हें हुकूमत का यकीन है, तभी वो ये अहम मुलाकातें कर रहे हैं ना, कि उन्हें हुकूमत मिलनी ही मिलनी है। इसलिए मैं इस तमाम लोगों से बातें कर लेता हूं, पहले कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं। क्या ये हो रहा है? हबीब साहब बिल्कुल आपने सही कहा। अभी वो वजीर आजम नहीं है, लेकिन वो एक 3 बार के साबिक वजीर आजम है, एक बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, और उनका एक अपना ताल्लुक भी है, चाहे वो सऊदीया हो, यूएई या कतर हो। तो इस हवाले से अगर आप ये कहें कि सेटिंग है, डील है, सिर्फ और सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जिस तरह उनको कानूनी तौर पर पीछे पछाड़ा गया है चंद गलत जजेस के हवाले से, जो उनका इल्जाम है उनके खिलाफ की गई, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनका अजाला किया जाए। और नवाज शरीफ जहां तक सेटिंग की आप बात करते हैं, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं हबीब साहब। आप इस सियासत के ऐवानों को और उसके पीछे जो सरकर्दा या पसे पर्दा कुव्वतें हैं, उनको भी आप ज्यादा मेरा ख्याल समझते हैं। अब जो हालात है, आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी जमात जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, जिसने पाक फौज के इदारों पे हमला किया, जिसके चेयरमैन पे ये इल्जाम है कि वो उसका मंसूबा साज है, और ना सिर्फ इल्जाम है, उसके खिलाफ शहादतें भी आ रहे हैं, उसके अपने दोस्त, उसके कुलीग कह रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो जमात इक़्तिदार में आएगी? क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को एक दफा फिर आप इक़्तिदार में देंगे? पीछे क्या बचता है? पीपल्स पार्टी एक तो ये फैसला हम नहीं कर सकते अजहर, ये फैसला पाकिस्तान की अवाम कर सकती है, पाकिस्तान की अदालतें कर सकती हैं।